प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी का प्रथम पाठ पढ़ना आरंभ करेंगे। प्रथम पाठ कविता के रूप में है और इसका शीर्षक है भारत देश हमारा है। कविता का शीर्षक फिर से सुनो, भारत देश हमारा है। अब इस कविता के माध्यम से कवि अपने देश के बारे में बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करके बच्चों में देने की कोशिश की है। हम जिस समाज में जन्म लेते हैं, जिस प्रांत में जन्म लिए हैं, जिस राष्ट्र में जन्म लिए हैं, हमें वहाँ की जानकारी होना बिल्कुल आवश्यक है। हम जिस देश में जन्म लिए हैं वहाँ की जानकारी के रूप में वहाँ के रहन सहन, वहाँ के महापुरुष, वहाँ के नारियों, वहाँ की प्रथा, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की खेती, वहाँ की नदियों और वहाँ के धर्म आदि के बारे में अच्छी जानकारी रखना अनिवार्य है। कवि ने इस कविता के माध्यम से बच्चों में ये गहन जानकारियाँ देने की सफल कोशिश की है। अब हम पंक्ति पर चलते हैं और एक एक पंक्ति का अर्थ बताते हुए आगे बढ़ते हैं। एक देश है, एक देश है, एक हमारा नारा है। हम भारत, हम वासी हैं भारत के, भारत देश हमारा है। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं, हम एक देश, हमारी एक बेस, हमारा एक नारा है, हम भारत के वासी हैं, हमारा एक तिरंगा है, हमारा एक संविधान है। हमने भारत की रचना में मेहनत की जी तोड़ है, इस धरती पर बलिदानों की कथा लिखी बेजोर है। कवि कहते हैं, इस भारत की निर्माण में, इस भारत की रचना में, इस भारत की आज़ादी में हमने कठिन परिश्रम किया और उस परिश्रम में, उदाहरण के लिए तुम लोग जानो, भारत की आज़ादी में भारत के हजारों नौजवान मातृभूमि की रक्षा में बलिदानों की चिंगारियों में जल गए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए। अगले पंक्ति में फिर कहते हैं कवि, यहाँ नहीं पुरुषों से पीछे रही कभी है नारियां। हम तुम लोगों को कई कहानियों के माध्यम से बताए हैं, हमारे भारत की जो प्राचीन पुराण है उसमें भी सदा सर्वदा से नारियां अपनी आदर्श स्थान प्राप्त करती रही हैं। हमारे देश में रामायण में जो भगवान राम जो पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, तो वहाँ माता जानकी नारी का नेतृत्व करती है। आज़ादी के समय बहुत सी नारियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लड़ी, मुगल शासकों से भी बहुत नारियां पुरुषों के साथ मिलकर लड़ी। आज़ादी की लड़ाई में लक्ष्मीबाई आदि कई नारियां लड़ते लड़ते अपने को बलि की वेदी पर चढ़ा गई। आज और हमारे देश में एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा, जिसके बारे में तुम लोगों को जानकारी है, जिसमें पति के मरने पर पत्नी भी उसी चिता पर पति के साथ जल जाती थी। लेकिन यहाँ जौहर शब्द आया है, जौहर अलग शब्द है और जौहर के बारे में भी हम तुम लोगों को एक कहानी सुना चुके हैं और तुम लोग एक फिल्म देखे भी होंगे और उसके बारे में सुने होंगे, पद्मावत पिक्चर जो है, फिल्म जो है, उसमें भी जौहर की बात आई है। रानी पद्मावती अपने आत्मसम्मान के लिए, नारियों की रक्षा के लिए एक साथ लगभग सैकड़ों नारियां अपने इच्छानुसार चिता को समर्पित हो गई थी। जौहर की प्रथा हमारे देश में और भी कई राज्य में होती आई है। आज देश की रक्षा करना सच्चा धर्म हमारा है। हम वासी हैं भारत के, भारत देश हमारा है। आज ही नहीं, सदा सर्वदा से हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के नौजवान देश की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए अपने आप को मातृभूमि के लिए समर्पित करते आया है। हम भारतवासी अपने सीमा की रक्षा के लिए
एक पल भी देरी किए बिना अपने जान को जोखिम में डाल देते हैं, शत्रुओं के आगे टूट पड़ते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हाल में हुई 2019 की एक घटना तुम लोग अच्छी तरह जानते होगे। हमारे देश के एक महान सैनिक, महान योद्धा भी तुम कह सकते हो, अभिनंदन, एक पल झपकते ही टूट पड़े सैनिक के विमान पर और उसको नष्ट कर डाला। आगे की पंक्ति में जाएंगे, नहीं चाहते माल किसी का, नहीं चाहते खेत हैं, हमारे अंदर मोह जैसी, लोभ जैसी कोई भी भावना नहीं है। हम दूसरों की सीमा पर ना देखते हैं, ना कोशिश करते हैं कि मैं दूसरे की सीमा को हड़प लूँ। मैं दूसरे की सीमा ना चाहकर अपनी मिट्टी से हमें प्रेम है। नहीं चाहते माल किसी का, नहीं चाहते खेत हैं, हमको अपनी मिट्टी प्यारी, प्यारी अपनी रेत है। हमारे पास जो भी है हम अपनी देश की मिट्टी से प्रेम करते हैं, हम अपनी देश की रेत से भी प्रेम करते हैं। हमारा जो भी है, हमारे पास रेत ही क्यों ना हो, हमारे पास पर्वत ही क्यों ना हो, हमारी सीमा में जल ही क्यों ना हो, हम उसी से प्रेम करते हैं और उसी पर संतुष्ट होकर रहते हैं। लेकिन जो शत्रु मेरी धरती पर कदम बढ़ाएगा, हम ऐसी चट्टान बिखर कर चूर चूर हो जाएगा। हम न दूसरों की तरफ देखते हैं, न दूसरों के वस्तु पर अपनी नज़र उठाकर देखते हैं और मेरे सीमाओं में, मेरे धरती पर, मेरी मातृभूमि पर जो कदम रखेगा उसके लिए हम भारतवासी चट्टान हैं और उसे एक पल भी यहाँ स्थिर नहीं रहने देंगे, अपनी सीमा से उखाड़ फेंकेंगे। चप्पा चप्पा इस धरती का हमें प्राणों से प्यारा है। हम वासी हैं भारत के, भारत देश हमारा है। हमारी यह पावन धरती, जिस देश में हम जन्म लिए हैं, इसका कण कण, इसका चप्पा चप्पा हमें प्राणों से भी प्यारा है। इसकी रक्षा के लिए हम अपनी प्राणों की परवाह नहीं करते, न हमारे पूर्वज किए, न हम करेंगे। और अपने देश के आन के लिए, सम्मान के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए सतत हर पल तैयार रहते हैं।